अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो रूटीन स्टार्ट हो चुकी है, अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता नाश्ते जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोट किया है कि यहाँ पे वेदर जो है ना सही चेंज हो रहा है। यहाँ पे अभी से मुझे गर्मियों की फ़ील आना स्टार्ट हो गई है। बहुत साल मैंने गर्मियों को बहुत मिस किया। वैसे तो हम सबको, मोस्टली लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी से ज़्यादा सर्दियाँ अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर भी जो है ना वो बहुत मिस किया। गर्मियों के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, जो लॉन के ड्रेसेस आते हैं, और उसके अलावा ये है कि अल्लाह ताला के हर मौसम का अपना ही मज़ा होता है। तो ये है कि यहाँ पे अब हमें बहुत साल के बाद गर्मियाँ जो है ना वो फ़ील होना स्टार्ट हो गई हैं कि गर्मी जो है वो आ रही है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते के साथ-साथ मैं अपने हस्बैंड के लिए लंच भी रेडी करूँगी। थोड़ा बहुत मैं उनके लिए लंच भी बनाती हूँ। इस बार मैं ये फ्रेश क्रीम लेकर आई थी। ये वैसे ज़्यादातर उस्मान शौक से खाते हैं। मैं शक्कर भी लाई थी, जो पिसा हुआ गुड़ होता है, तो उसके साथ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, ये वाली ना मैं फर्स्ट टाइम लेकर आई हूँ, तो ये उनको इतनी ख़ास अच्छी नहीं लगी। दूसरी मैं लेकर आती हूँ, वो उनको उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। खैर, अब ले आए हैं, खाएँगे, यूज़ कर लेंगे किसी न किसी तरह से। लेकिन ये है कि ये आज उनको मैंने नाश्ते में रोटी और क्रीम शक्कर दी थी, और जो सैंडविच बन रहा है ना, ये उनके लंच के लिए मैं पैक कर रही हूँ। शामी कबाब मैंने माह रमज़ान में बनाए थे और ये भी ख़त्म हो गए हैं। फ्रीज़र तो इतना बड़ा है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत बनाए थे, तो वो रखे हुए थे, बस 2-4 ही रखे हुए हैं। तो ये मैंने बना लिए और उसके साथ-साथ मैंने उनके लिए फ्राइज़ बना लिए थे, और ये देखें, ये था उनका आज का मज़ेदार सा लंच और नाश्ता। और उसके बाद अब मैं बाहर आ गई और अब मैंने सोचा कि ये जो खिलारा रखा हुआ है ना, बिस्मिल्लाह करते हैं और इस समंदर में कूद पड़ते हैं और काम शुरू करते हैं। बहुत सी चीज़ें निकल आई, और उस्मान के लंच बॉक्सेस हो गए, बैग्स हो गए, घर की बहुत सारी चीज़ें निकली हैं, और ये छोटी-छोटी तो चीज़ें बहुत काम की होती हैं। मसाला बॉक्स भी निकला है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको मैं देख रही थी। अच्छा, उसके साथ एक और मैंने बहुत ज़रूरी काम करना था, मेरी पोर्शन प्लेट्स भी निकल आई हैं। काम ये करना था कि डेली उस्मान मुझे कह रहे होते हैं कि बहुत गर्मी लगती है, बहुत गर्मी लगती है। अब मुझे लगता है गर्मी के साथ यूज़ टू होने में हमें थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा। तो वही अभी ना मैं यहाँ पे कपड़े निकाल रही थी, और गर्मियों के मैं निकालूँगी और सर्दियों के मैं रख रही थी। तो आज मेरा जो मेन टास्क था, ये भी साथ-साथ था, और पैकिंग अनपैकिंग ये भी काम चल रहे थे। ये है जी मेरे घर का हाल। होए होए होए, छेड़ चुकी हूँ सब। अब उसके बाद सोच रही हूँ क्या करूँ। उस्मान के कपड़े सारे रख रही हूँ, मोटे वाले जो होते हैं, और किचन का सामान भी ऑलमोस्ट निकाल लिया है, बस सारा मैंने लिया था, यूज़ भी नहीं किया। आई थिंक शीन या टीमू से लिया था मैंने। इसको भी वॉश करके, और ये उस्मान को लंच क्योंकि अभी भी मैं देती हूँ साथ, पहले भी देती थी। और ये जो बाथरूम स्केल होता है वेट चेक करने के लिए, ये भी निकाला है। एक ये मैंने नया निकाल दिया है कटिंग बोर्ड, और ये भी मैंने लिए थे जब नया नया टीमू स्टार्ट हुआ था, यूज़ ही नहीं किया मैंने। ये देखें, पूरा पैक लिया था। तो खैर इंशाल्लाह करेंगे। अब ये निकाला, और ये कटर मेरा मोस्ट फेवरेट, अमेज़ॉन से लिया था मैंने। ये देखें, ये भी निकाल लिए सारे, इसके अंदर इसकी चीज़ें हैं। ये बड़े काम का है। रोज़ों में स्पेशली मैं फ्रूट चाट इसी में बनाती हूँ अपनी शादी के टाइम से, क्योंकि शादी के वक्त भी मेरे पास ये इसी तरह का था, और फिर ये मैंने बाद में भी लिया। मैं बहुत ज़्यादा इसकी यूज़ टू, चाइनीज़ बनाना हो, सैलड बनाना हो, फ्रूट चाट बनानी हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए बेस्ट है ये भी हो गया मसाला बॉक्स। आज या कल में ये भी मैं फ़िल कर लूँगी। ये बस मैंने वॉश करके रखा था, लेकिन अब इसको भी देखती हूँ, मैं इसको भी सेट कर लूँगी। अच्छा, और ये जो चीज़ें हैं ना सारी, ये है मेरी स्टिचिंग की। तो अभी इंशाल्लाह वो भी स्टार्ट करूँगी। वहाँ जो सारे कॉटन पड़े हैं वो मेरे कपड़े हैं, और वो भी मैं निकालती हूँ। लॉन के मैं बस निकालूंगी, या समर के, और बाकी मोटे मैं भी रख दूँगी। अनस्टिच भी हैं, स्टिच्ड भी हैं, वो मैं रख दूँगी। बस उस्मान के तो मैं रख रही हूँ, अपने भी मैं ये करती हूँ फिनिश काम। ये मेरे सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, तो इनको मैं सेट करूँगी। रखे थे क्योंकि ये मुझे मस्ट चाहिए। इनमें कुछ वॉशरूम में जाएंगे जब तक बेडरूम सेट नहीं होता, और बाकी मैं देखती हूँ क्या करना है, कैसे सेट करना है। मैंने स्टोर भी खोल लिया, और
अपने भी गर्मियों सर्दियों के कपड़े निकाली, और ये जो है ना सारी मेरी जो बेडिंग है, बेडशीट्स वगैरह, ये अब मैं सारी रखने लगी हूँ। तो कबर्ड हमारे पास अभी नहीं है, लेनी है, 1 बाय 1 सारा काम कर रहे हैं। वो आ जाएगी तो फिर ज़रा सुकून हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना इनको मैं रखती हूँ स्टोरेज में। तो ये भी आज काम कर लेती हूँ, जितना होता है ना वो कर लेती हूँ, ताकि सच में रिलैक्स हो जाऊँ। थक गई हूँ, बिखरी बिखरी चीज़ें शिफ्टिंग देख 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 के ना थक गई हूँ अब मैं। आज मैंने सारा घर तो वैसे ही उलट दिया, उसके अलावा जो मेरा सामान था जो अभी शिफ्टिंग की, वो भी मैंने सारे जो है वो खोले, बॉक्सेस ओपन किए, सर्दियों के कपड़े सारे पैक कर दिए, गर्मियों के निकाल लिए। वेदर काफ़ी यहाँ पे चेंज हो गया है और आगे अभी गर्मी आएगी, मैंने सुना है यहाँ पे सही गर्मी आती है। तो सारा दिन आज जो है ना मैंने काम शुरू तो कर लिए। उसके बाद ये है कि मुझे समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, मैंने स्टोर भी ओपन कर लिया सारा, रूम्स में जो बैग्स वगैरह थे वो भी ओपन कर लिए, सारे बॉक्सेस भी ओपन कर लिए। तो आज का दिन ना बहुत ज़्यादा मेरा बिजी गुजरा और मैं बहुत थक भी गई, लेकिन शुक्र है कि आज बहुत सारे काम हो गए। तो अभी उस्मान घर आए तो मुझे कह रहे थे मुझे भूख लग रही है, तो मुझे ना क्रीम वाले टोस्ट बना के दो। तो क्रीम में मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी है, और मलाई टोस्ट मैं पाकिस्तान में ये बनाती थी, जो फ्रेश क्रीम होती है ना, जो दूध से आप मलाई उतारते हैं, बलाई कहते हैं, मलाई आप जो भी कहते हैं, उसके साथ ये बहुत मज़े के बनते हैं। लेकिन अगर वो ना हो तो आप किसी भी क्रीम के साथ बना सकते हैं। इसमें चीनी डाल दें और इस तरह से इसको जो है ना आप पैन में बना लें। नॉन स्टिक पैन में मैं अक्सर बनाती हूँ, उसमें बड़ा इजी बनता है। और ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, क्योंकि हम बड़े हुए हैं यही खाते हुए, और अभी भी हम शौक से खाते हैं। फिर उस्मान के लिए मैंने शादी के बाद बनाए, उनको भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये बहुत मज़े के होते हैं और मैं आज काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ। अच्छा, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन्होंने बहुत बार ये ट्राई किया है, और बहुत से लोगों ने, बहुत से व्यूवर्स ने ट्राई किया, उनको बहुत ही अच्छे भी लगे हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके साथ मैं एग्स भी बॉयल कर रही थी। वैसे क्रीम टोस्ट तो उन्होंने मुझे कहा था बना दो, लेकिन मैंने कहा अब ये अंडे भी साथ बॉयल कर लेती हूँ, ये भी वो खा लेंगे तो थोड़ा सा गुजारा हो जाएगा। फिर बाकी जो है ना मैं रात को खाना बनाऊंगी, क्योंकि अभी मैं साथ साथ दूसरे काम भी कर रही थी। बस थोड़ी सी ब्रेक लेने के लिए यहाँ मैं आई थी और उसके साथ मैं काम फिनिश कर रही थी। अच्छा, और यहाँ पे हाँ मैंने लगाई है क्रीम चीज़। मुझे कल कमेंट आए थे आप ब्रेड पे क्या लगा के खा रही थी। ये क्रीम चीज़ है, फ्रेश क्रीम चीज़ जो होती है ना, बहुत मुझे मज़े की लगती है, तो ये मैं खा रही थी। अच्छा जी, खैर काफ़ी सारे काम कंप्लीट करने के बाद अभी शाम को फिर मैं किचन में आई। शाम भी नहीं बल्कि रात का टाइम है ये। शाम को तो हमने थोड़ा बहुत खा लिया था। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ना यूके में भी और यूरोप में भी यहाँ पे दिन बहुत लंबे होते हैं, रोशन होते हैं समर में। तो गर्मियाँ जैसे ही आती हैं ना तो 8-9 बजे तक, 8 साढ़े 8 तक तो हमारे पूरे लाउंज में पूरी धूप आ रही होती है, और दिन की जो रोशनी होती है वो दिन बहुत लंबे हो जाते हैं। रात जो है ना वो थोड़ी सी होती है, दिन बहुत लंबा होता है। तो आजकल भी बस वही स्टोरी चल रही है यहाँ पे। तो मैं जब आपको शायद अभी आगे बताऊं कि रात का टाइम है, शाम का टाइम है, तो आपको इस तरह लगेगा कि नहीं दोपहर है, या जैसे हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में इस तरह से होता है कि प्रॉपर एक चल रहा होता है जो हम देखते हुए बड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सिस्टम जो है ना वो चेंज होता है। अल्लाह ताला की कुदरत है, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला के काम है, कहाँ पे किस तरह से क्या चीज़ होती है, कहाँ पे किस तरह से होती है। तो मैं इसलिए बता रही थी कि अभी रात का टाइम है, और आजकल हम जब डिनर करते हैं ना उस टाइम तो 8 बजे तक अक्सर धूप आ रही होती है, या 9 तक करते हैं तो रोशनी होती है, तो इसलिए वो होता डिनर है। अच्छा, यहाँ पे खैर मेरा पहला समर है ना, मैं अब देखूंगी। यूके में तो अंधेरा वैसे प्रॉपर होता ही नहीं था, और 10 बजे तक तो अक्सर जो गर्मियाँ होती थी उसमें धूप रहती थी। तो खैर ये बात थोड़ी हो गई है लंबी। अब आ जाते हैं आज मैं क्या बना रही हूँ। जीरा राइस मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, और उसके साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। उसके बाद प्याज ब्राउन करके उसमें मैंने टमाटर डाल के, और टमाटर का जो आपके पास कोई भी पेस्ट हो वो आप ऐड कर दें, और उसके बाद सारे बेसिक मसाले डाल के, गरम मसाला को छोड़ के पेपरिका पाउडर भी डाल दिया। इसको मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे पका लिया। आज मैं बना रही हूँ रेड सॉस के साथ रेड बीन्स। ये इतने मज़े के बनते हैं, मेरे और उस्मान के ये मोस्ट फेवरेट हैं, और एक बार अगर आप भी इस तरीके से बनाएंगे खाएंगे ना, मज़ा आ जाएगा। लेकिन इसमें आपने थोड़े से या टमाटर ज़्यादा डालने हैं या टोमेटो पेस्ट डालना है, क्योंकि ग्रेवी जो बनती है ना वो ही वाइट राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा सा पका लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं। आप हरी मिर्चें अपनी पसंद के मुताबिक डाल लें, मसाले भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं।
जैसे आपको पसंद हो, लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करके इसको मैं यहाँ पे 10 मिनट के लिए, आप ये 15 मिनट के लिए रख दें हल्की आंच पे, क्योंकि इनका एक दूसरे में टेस्ट जो है ना वो मिक्स होगा। अच्छा, मैंने कैन वाले बीन्स यूज़ किए हैं, आप फ्रेश के साथ भी बना सकते हैं, दोनों ही मज़े के बनते हैं। ये होता है कि बस ये देखेंगे, मैं लेकर आई थी ना अभी ग्रॉसरी, तो ये ज़रा सहूलत हो जाती है, बस जल्दी जल्दी से आप बना लेते हैं। जैसे आज मेरा दिन बहुत बिजी गुजरा, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो वो आराम से आप बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो चावल भी साथ साथ बन रहे हैं, उनको मैंने दम दे दिया, और ये ग्रेवी आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो रख सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगी क्योंकि राइस के साथ खाने हैं ना, फिर बिल्कुल ड्राई अच्छे नहीं लगते हैं। और मैं ब्लेंड हमेशा करती हूँ, मुझे ज़रा ब्लेंड किए हुए मज़े के लगते हैं, ग्रेवी बहुत ही स्मूथ बनती है। और ये देखें राइस भी कितने मज़े के रेडी हो गए हैं। ये जो गोल्डन गोल्डन सा कलर आता है ना, ज़ीरे का आता है, और ये बड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखें जी कितने मज़े के रेडी हुए हैं, और ये आप जितने भी ज़्यादा बनाएं ना ये ख़त्म हो जाते हैं, और ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलें जी, हम लोग खाना एंजॉय करते हैं। व्लॉग ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।